गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज। डाउ कल 0.1% गिरा पर S&P 500 और नास्टेक में 0.1% की बढ़त दिखी गई। फेड चेयर पॉवेल ने इनकी कांग्रेशनल टेस्टिमनी में कहा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी टाइम तक हाई रखने से इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोर जो गुड डेटा चाहिए हमारे कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कि इन्फ्लेशन 2% के टारगेट की तरफ सस्टेनेबली बढ़ रहा है। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 2 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.30% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.1% बढ़ के 105.12 पे रहा। गोल्ड 0.2% बढ़ के $2363 पर आउंस पे रहा। WTI क्रूड फ्यूचर्स 1.1% गिर के 81.41 पे। ब्रेंट फ्यूचर्स 1.3% गिर के $84.66 पर बैरल पे रहे। यूरोपियन मार्केट्स में 0.7% से लेकर 1.6% की गिरावट देखी गई। यहाँ पे फ्रांस में इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडेक्सेस 0.5% बढ़े और दोनों ही ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाए। सेंसेक्स 391 पॉइंट्स बढ़ के 80,351 पे। निफ्टी 112 पॉइंट्स बढ़ के 24,433 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 0.3% की बढ़त दिखी गई। IT और ऑयल एंड गैस इंडेक्सेस 0.2% नीचे रहे। इसके अलावा NSE के सारे सेक्टर इंडेक्सेस पॉजिटिव में रहे। ऑटो इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.2% बढ़ा। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 1.7% ऊपर रहा। FIs की कैश सेगमेंट में 314 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 1246 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 1400 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 83.49 पे फ्लैट रहा। आज हैंगसेंग और निकाई 0.8% और 0.1% ऊपर है। शंघाई डाउन है और 0.3% गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए फ्लैटिश ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। कल हमने बताया था कि 24,401 इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर 24,650 24,700 नेक्स्ट टारगेट एरिया रहेगा और साथ ही हमने 24,100 के सपोर्ट से लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस भी कंटिन्यू की थी। निफ्टी ने 24,443 का हाई बनाया, 24,433 पे क्लोज दिया। 24,650 24,700 नेक्स्ट टारगेट एरिया है। ऑन द लोअर से 24,200 24,150 इमीडिएट सपोर्ट जोन है जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentbroking.com/disclaimer.aspx को विजिट करें। थैंक यू।